नमस्कार दोस्तों, कैप्टन अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र मिलता है एंड लास्ट फ्यू डेज से कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि होना नहीं चाहिए था। बट कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स ने मीडिया में जो स्टेटमेंट्स दिए उसके बाद से सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैल रही है। तो ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था जिससे जो रियलिटी है वो पॉजिटिविटी के साथ सबके सामने आ सके। साथ ही आर्मी का जो एनओके रूल है जिसके बारे में अंशुमन सिंह के पेरेंट्स बात कर रहे थे कि इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं, उसको भी इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो सिंपल सा है, ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, हाँ लेकिन मैसेज इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको इस कंट्रोवर्सीज का जो बैकग्राउंड है वो बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। बीते 5 जुलाई को अंशुमन सिंह की वाइफ एंड उनकी माता जी को कीर्ति चक्र अवार्ड दिया जाता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड दिया था और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था। ये अवार्ड सेना या किसी भी सिटीजन को उसकी वीरता, करेजियस एक्शन या फिर बलिदान पे दिया जाता है। अंशुमन सिंह की पोस्टिंग पंजाब के सियाचिन में ग्लेशियर एरिया में हुआ था। वो एज अ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड थे। 19 जुलाई 2023 सुबह 3 बजे का वक्त और शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके आर्मी कैंप में आग लग जाती है। अंशुमन सिंह भाग के जाते हैं जिस कैंप में आग लगी रहती है और 4 से 5 लोगों को बाहर निकालकर उनकी जान बचा लेते हैं और खुद भी सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। लेकिन पास के इन्वेस्टिगेशन रूम में भी आग पकड़ लेती है जिसमें 6 से 7 लोग फंसे हुए थे। अंशुमन सिंह बिना डरे उसमें भी घुस जाते हैं उनकी हेल्प करने, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार वो बाहर नहीं आ सके। तो उनके इस बलिदान को सम्मान देने के लिए उनकी वाइफ और माता को प्रेसिडेंट ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। तो उसी हॉल में राहुल गांधी मौजूद थे और उन्होंने पेरेंट्स से कुछ बात की और उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया जिससे उनसे मुलाकात हो सके। तो उनके मीटिंग के बाद सभी मीडिया चैनल्स वाले उनके घर पहुंच जाते हैं। मीडिया वालों का यही काम होता है कि कुछ पॉलिटिकल मसाला मिल जाए तो उसको दिन भर चला के ट्रिप गेन करें। लेकिन पेरेंट्स ने बताया कि ये एक कैजुअल मीटिंग थी, इसमें कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं हुई। हालांकि मीडिया चैनल से बात करते हुए उनके पेरेंट्स ने कुछ ऐसी बात बता दी जिससे कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हुई। उन्होंने बताया कि शहीद की 13वीं के बाद से उनकी वाइफ अपने घर गुरदासपुर जो कि पंजाब में है वहीं पे चली गई है और तब से घर नहीं आई। साथ ही कहा कि उनकी वाइफ और शहीद अंशुमन सिंह के सिस्टर दोनों नोएडा में साथ में रहते थे। लेकिन उनकी वाइफ स्मृति सिंह ने नोएडा में अंशुमन सिंह से रिलेटेड सभी चीज़ें, उनके फ़ोटो एल्बम्स, कपड़े सब लेकर चली गई और जो कीर्ति चक्र मिला वो भी साथ ले गई। साथ ही जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है वो सब कुछ उनकी वाइफ को मिला। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 50 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस किया था। साथ ही फैमिली के एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब। तो शहीद की माता मंजू सिंह का कहना है कि सब कुछ उनकी बहू को मिलेगा जो कि अब उनके साथ नहीं रहती। साथ ही बताया कि उनकी बहू ने अपना परमानेंट एड्रेस भी लखनऊ से चेंज करा के गुरदासपुर शिफ्ट कर दिया है जिससे फ्यूचर में कोई भी कम्युनिकेशन या हेल्प होगा वो सब गुरदासपुर में ही होगा। तो इस तरह से शहीद के पेरेंट्स ने बताया हम एकदम से अलग हो चुके हैं। उनके पिता ने बोला कि अवार्ड को मैं छू भी नहीं सका, शहीद के फोटो पे लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब पहले जान लेते हैं कि नियम क्या कहता है। तो आर्मी में शहीद की फैमिली की हेल्प के लिए एनओके रूल बना है। एनओके मीन्स नेक्स्ट टू किन। इसका मतलब है शहीद का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव होगा उसी को अमाउंट दिया जाता है, बिल्कुल बैंक अकाउंट जैसे। अकाउंट ओपन कराते समय बैंक हमसे क्लोजेस्ट नॉमिनी का नाम पूछता है जिससे फ्यूचर में अगर अकाउंट पर्सन को कुछ हो जाता है तो अकाउंट का पैसा उसी नॉमिनी को दिया जाता है। सेना में भी अगर जवान अनमैरिड है तो क्लोजेस्ट नॉमिनी उसकी माता होती है, लेकिन अगर जवान मैरिड है तो नॉमिनी उसकी वाइफ होती है। सो नियम के हिसाब से यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। लेकिन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स का कहना है कि इस नियम में कुछ संशोधन होना चाहिए और उनका कहना है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो उसके लिए नियम में कुछ चेंज किया जाना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद आम लोगों का पूरा सपोर्ट पेरेंट्स के साइड हो चुका है। लेकिन अब बेसिकली यहाँ पे रियलिटी क्या है उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये एनओके रूल ये सोच के बनाया गया था कि जवान के शहीद होने के बाद वाइफ अपने बच्चों के साथ सास ससुर के साथ ही रहेगी, इसलिए अवार्ड्स एंड मनी अमाउंट वाइफ के नाम ही होता था जिससे वो अपने नीड के हिसाब से बच्चों और पेरेंट्स पे खर्च कर सकेगी। लेकिन इस केस में कंडीशन थोड़ी अलग है। शहीद की वाइफ जिनकी एज अभी ज़्यादा नहीं है उनको पूरा हक है वो अपनी आगे की लाइफ की डिसीजन लेने के लिए।
और नियम के हिसाब से उन्हीं को मनी अमाउंट भी मिला है। लेकिन अब गवर्नमेंट को डेफिनेटली नियम में कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि जवान के बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना जवान के पत्नी और बच्चों की। और उस केस में जिसमें पत्नी अपने ससुराल में नहीं रहती, उसमें कुछ % ऑफ अमाउंट पेरेंट्स को दिया जाना चाहिए, जिससे उनके आगे की लाइफ चलाने में आसानी हो सके। और जहाँ तक अवार्ड्स की बात है, तो अगर पत्नी जवान की माता पिता के साथ रह रही है तो पत्नी को अवार्ड मिले, लेकिन वो अलग रहती है या दूसरी शादी कर चुकी है तो उस अवार्ड पे पहला हक उनके माता पिता का होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है पत्नी 2 साल या 4 साल से साथ में हो, लेकिन माता पिता ने बचपन से लेकर बड़े होने तक पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो देश की सेना में अपनी सेवाएं देने की काबिल हो सके। सो बेसिकली ओवरऑल अगर इस केस को देखें तो कैप्टन अंशुमन सिंह की वाइफ ने जो किया वो कहीं से गलत नहीं है। उन्होंने अपने घर जाने का डिसीजन लिया, जो कि पर्सनल डिसीजन है, और नियम के हिसाब से अवार्ड उन्हीं को मिला। अब ये कोई बांटने वाली चीज़ तो है नहीं कि इसको आधा आधा बांट लिया जाए। तो अवार्ड उन्होंने अपने हस्बैंड की याद में रख लिया। लेकिन पेरेंट्स की जो बात है वो भी जायज़ है कि नियम में संशोधन होना चाहिए और पेरेंट्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए। साथ ही अगर वाइफ ने दूसरी शादी की हो या अलग रहती है तो उस अवार्ड को पेरेंट्स के पास सम्मान के साथ देना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल द फॉरवर्ड।